पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाकाय चित्तै सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेन्द्रियग्रामं नियम्य समन्ततः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत्। शान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जनेव सदात्मानं योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते। अब ये जो है स्वाभाविक है कि मन इधर उधर बहुत भागता है और निश्चित रूप से सब साधना करेंगे तो मन की चंचलता में कई ऐसे मन के दोष है। एक तो लय है, विक्षेप है, रसास्वादन है इत्यादि इसको सकसाय है, ऐसे दोष आते हैं। उन दोषों को निवारण के लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसमें बताते यतो यतो निश्चरति, जहाँ जहाँ मन जाता है चलती में भागता है। मनश्चंचलम स्थिरम, मन क्या है? चंचल है और अस्थिर है। मन की चंचलता आप सब जानते हैं, कितना अस्थिर वो भी जानते हैं। तो मन जो इस प्रकार से भागता रहता है तो जहाँ जहाँ मन भागता है ऐसा है कि व्यक्ति को कठिनाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कठिनाई आती है और आएगी और मन को रोकना अत्यंत कठिन है, लेकिन उसके बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसलिए बार बार यहाँ पे यही बताते कि मन को वापस लाओ, मन को वापस लाओ, मन को वापस। कहाँ से लाए? जहाँ जहाँ जाता है वहां से मन को वापस। ततस्ततो नियम्येत, जहाँ जहाँ मन जाता है वहां उसको नियम प्रयत्न पूर्वक उसको नियमन करके आत्मनिव वशम ले लाकर क्या करें? उसको आत्मनिष्ठा। किसी भी मन को कहीं से भी आप वापस लाएंगे तो उसको आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को आप कहो कि ये ना करो, तो आपको ये तो पता नहीं कि क्या करें। आप ये ना करो तो ठीक है, लेकिन जब तक ये नहीं बताओ कि ये करो तब तक वो स्थिर नहीं रहेगा। उसी प्रकार से मन जो है इसको लाओ वापस, लेकिन कहाँ बिठाओ? तो जब तक उसको ठीक ठीक बैठने का स्थान आप उसको निर्दिष्ट नहीं करेंगे, लाकर नहीं बिठाएंगे, तब तक मन उसे भागता रहेगा। इसलिए कहते हैं आत्मनिव वशम रहे, आत्मा
वश कर, आत्मा में ही जाकर के वश करें, निमित्त स्थापित। अब ये जो है इसका विस्तार काफी अच्छा है। एवं निरोध समाधिं कुर्वन् योगी शब्दादीनां चित्त विक्षेप हेतु भूतां मध्ये यतो यतो यस्मात् तस्मात् निमित्तात् शब्दादीर विषयाद्रागद्वेष द्वेषादेश्च चंचलं विक्षिप्तावयोगं सन्मनो निश्चरति विक्षिप्तं सत् विषयाभिमुखं प्रमाण विपदे विकल्प स्मृतीनां अन्यतमां समाधि विरोधिनीं वृत्तिम् उत्पादयति। मन क्या करता है? निरोध समाधि में यदि हम समझो तो मन को एकाग्र करते हैं, एकाग्र होता है, तो निरोध समाधि में कुर्बान करते हुए योगी शब्दादि नाम शब्द स्पर्श चित्त विक्षेप हेतु होता है। क्या है? चित्त के विक्षेप के हेतु है, कारण मध्य यतो यतो यस्मात् जहां जहां से जब जब जैसे जैसे तस्मान यस्मान निमित्ता किसी निमित्त को लेकर, तो निमित्त क्या है? शब्दादीर विषय राग द्वेष ये सारे के विषय, उसे चंचल होता हुआ विक्षेपाभिमुखम फिर विक्षिप्त हो जाता है। जैसे हम शांत बैठे, मन किसी इस प्रकार के विषय को लेकर के चला गया, तो चित्त का विक्षेप जो होने लगता है, मन जब जाता है तो चित्त विक्षेप होता है, स्वाभाविक सहज भाव से भी चित्त विक्षेप होता है। जैसे विक्षेप का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, तीसरे से चौथी जगह चित्त को जाना विक्षेप कहता है। तो ये चंचल जो मन है, तो विक्षेपाभिमुख होने जाते हैं। मनोनिश्चरति, मन जो है चरती मैंने भ्रमण करता है, घूमता है, भागता है। विक्षिप्तम, इसको विक्षिप्त कहते हैं। विक्षिप्त कर विषयाभिमुखम, विषयाभिमुख होता है, अलग अलग विषयों के भागता है। और विषय कैसे, किस प्रकार की वृत्ति बनता है? तो प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृति नाम, ये जो पीछे 5 आए थे 4 प्रमाण, तो एक तो प्रमाण है, प्रमाण के द्वारा ये जो प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाण। एक विपर्य, विपर्य कहते हैं विपरीत ज्ञान, एक होता है विकल्प और एक होता है स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है पूर्व जो अनुभव किया है उसका स्मरण, ही स्मृति। तो इसमें से एक में अन्यतमपि समाधि विरोधिनी वृत्ति उत्पादित, समाधि के विरोधी वृत्ति का उत्पादन करके मैंने पैदा कर दी। समाधि की वृत्ति को, समाधि को भंग करने वाली वृत्ति को उत्पन्न करता है। तथा लय हेतु नाम, लय का हेतु, हेतु है चित्त के विक्षेप के हेतु, चित्त के विक्षेप। अब लय हेतु क्या है? तो लय हेतु निद्रा अशेष, निद्राशेष, बहुअष्टन, श्रमादि नाम मध्य, ये 3-4 विषय गिनाते, लेकिन बहुत ऐसे कारण होते हैं जो निद्रा के कारण बनते हैं। तो निद्राशेष, निद्रा यदि पूरी नहीं होती है और पढ़ते पढ़ते सोना आ जाता है, ध्यान करते फिर सोना आ जाता है, ध्यान में सोना बहुत जल्दी आ जाता है, ध्यान करोगे ना तो नहीं ध्यान करते। तो निद्राशेष, बहुअसन, आपने भोजन ज्यादा खा लिया है तो फिर नींद आने लग जाएगी। और श्रमादि नाम, ज्यादा श्रम शरीर से हो जाएगा तो भी थकावट से नींद आ जाएगी। तो ये बच्चे यतो यतो निमित्तात् अस्थिरम, जिस जिस निमित्त को लेकर मन अस्थिर होता है, और लय अभिमुखम सन, लय के अभिमुख होकर लय के तरफ जाते हुए मनो, मन जो है निश्चरति लीनम सत, लीन होते हुए समाधि विरोधिनी निद्राख्याम वृत्तिम उत्पादयति, इस प्रकार से निद्राख्य वृत्ति का उत्पादन कर। ये जो इस प्रकार के दोष है वो समाधि के बाधक है और निद्रादि दोष जो है उसको बाधित करता है।
ततस्ततो जहाँ जहाँ से विक्षेप निमित्ता लय निमित्ताच नियम्य एतन् मनो निर्वृत्तिकं कृत्वा आत्मन्येव स्वप्रकाश परमानंद घने वशं नयेत। तो जहाँ जहाँ चित्त जाता है और इसका कारण है विक्षेप और लय, विक्षेप से और लय से नियम्य उसको नियमन करके एतन मन, ये जो मन है निर्वृत्तिकम, उसको निर्वृत्तिक करना है। अर्थात किसी भी प्रकार की वृत्ति उत्पन्न हो, मन की वृत्ति ही उत्पन्न हो, ऐसा करके आत्मा में स्वप्रकाश परमानंद घने निरुद्ध्यात्, उसको निरुद्ध करे अर्थात और उसको स्थापित करे। मैंने बांधे, ऐसा वहां स्थापित करे। यथा यथा न विक्षेपेत न वालीयते, जिसके और न तो इसका विक्षेप हो और न उसका कहीं किसी प्रकार से ले। तो इस प्रकार से समाधि का जो है स्वरूप होता है। एतच्च विमृतम, इस बात को विस्तार से गौड़पादाचार्य 5 कारिकाओं के माध्यम से बताते हैं। ये 5 कारिका का सारा विस्तार है, इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या लंबी उसमें किया। उपायनेन निगृह्णात् विक्षिप्तं काम भोगयो सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा। काम भोगयो, काम और भोग, एक काम मैंने इच्छाएं और इच्छाओं के अनुरूप भोग, जो भोग भोगते, ये दोनों को उसको विक्षिप्त कहते हैं। काम और भोग से विक्षिप्त हुआ जो मन है, उस मन को उपाय ने निगृह्य, उपाय के द्वारा उसका निग्रहण करे। उपाय क्या है तो आगे बताएं। सुप्रसन्नम लय चैव, जिस प्रकार से काम जो है विक्षेप का कारण है, उसी प्रकार लय भी विक्षेप का कारण है। लय तो सुषुप्ति में क्या होता है, मन वैसे तो भोग भोगने में तो मन भागता है, उद्वेलित होता है, उत्तेजित होता है, लेकिन सुषुप्ति में मन जब सो जाता है तो वहां पर सुख की अनुभूति करता है, वहां मन प्रसन्न होता है। जब आती है तो प्रसन्न, लेकिन समाधि में वो बाधक है। इस प्रकार का जो लय है समाधि में बाधक है। तो सुप्रसन्न लय चैव यथा कामो तथा लय, जिस प्रकार से काम बाधक है उसी प्रकार समाधि में लय भी बाधक है। दुखम सर्व अनुस्मृत्य काम भोगा निवर्ते। अब इसको कैसे उपाय करें, कैसे? तो सर्वम दुखम इत्यनुस्मृत्य, यानी कि संसार में जितने भी पदार्थ है, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितना भी व्यवहार है, वो दुख का कारण है। इस कारण से दुखम सर्व अनुस्मृत्य ऐसा मान करके काम भोगा निवर्ते, काम भोग से निवृत्त। कारण है कि मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति के लिए संसार के जितने भी पदार्थ भोग इत्यादि है उसका बाधक है। तो जो बाधक है वो बाधा जब तक दूर नहीं होगी तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं इसको प्रयत्न पूर्वक आप उसको निवारित, मन को वहां से उसको निवारित करें और इसमें आपको वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य कब उत्पन्न होता है? वैराग्य कब उत्पन्न होता है कि दुख के बिना वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। और दुख 2 प्रकार के होते हैं। एक दुख होता है स्थायी दुख और एक दुख होता है अस्थायी दुख। उदाहरण के रूप में जैसे कई बार होता है नारी हुई संपत्ति नारी, ये स्थायी दुख नहीं, अस्थायी दुख है। किसी कारण को लेकर दुख हो और स्थायी दुख, और बिना कारण से दुख हो तो स्थायी दुख। बिना कारण से मतलब
कि जिस किसी भी पदार्थ को आप स्पर्श करेंगे वो दुख का कारण बनेगा। यही संस्पर्श जा होगा दुख योनि एव च। जितने भी संसार के अंदर भोग के पदार्थ, जितने अभ्यर्थ हम लोग जीते हैं, हम थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, थोड़ी बहुत सामाजिक सफलता मिल जाती, उसमें आदमी हर्ष तो होता है, लेकिन उससे पीछे कितना समय नष्ट हो रहा है, कितनी शक्ति नष्ट हो रही और कितना जीवन हमारा बर्बाद हो रहा है, ये हमको मालूम है। ये बड़ा दुख है। कारण ये कि मनुष्य का जीवन आपको मिला है, कितनी कठिनाई से मिला है, ये हम सब जानते हैं। बड़े भाग्यमान एक है कि श्रीमद् भागवत में भी इस प्रकार का श्लोक है, याद नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जब समझो कि हम संसार की तरफ मुँह करेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन सुख के तुरंत बाद उसको दुख मिलने वाला है। इसलिए क्या कि यही संस्पर्श जा होगा दुख योनय। जहां जहां से सुख मिल रहा है वो दुख की योनि में जो उत्पत्ति स्थान है, वहां से दुख मिलेगा। तो इस कारण से क्या हुआ कि सब कुछ दुखमय है। संसार में भोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो भोग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो जो भोग है वो सब दुख का कारण, तो सर्व दुख हो गए। तो सारा का सारा संसार दुख रूप है। ऐसा जो अनुभव करेगा उसको स्थायी वैराग्य होगा। लेकिन कोई मानेगा कि जिस कारण से दुख हुआ है वो कारण नष्ट होता है, दुख खत्म, वैराग्य खत्म। कारण से होता है, कारण है तो कार्य है, कारण नष्ट तो कार्य नष्ट है ना। धन संपत्ति आ गई तो दुख का जो कारण था वो नष्ट हो गया। अभाव कारण था, भाव हो गया, कारण नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से सर्वम दुखम सर्वमितोनुसृत्य, सब कुछ दुखमयी है ऐसा अनुसरण करते हुए काम भोगान निवर्ते, काम भोग से मन को निवृत्त करे, वापस लौटाए। अजम सर्वम अनुस्मृत्य, दूसरा वाक्य अजम सर्व अनुस्मृत्य। सर्वम अजम, कुछ भी पैदा नहीं हुआ, कुछ भी पैदा नहीं हुआ, अर्थात सब कुछ अज है, अजन्मा है, कोई जन्मा ही नहीं हुआ, किसी का जन्म ही नहीं हुआ। तो इस पर अजम अनुस्मृत्य, सर्व अनुस्मृत्य, सर्वम एक दूसरी नहीं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब अज है, कुछ पैदा नहीं हुआ, दिखाई देता है, वास्तव में नहीं है। तो अनुस्मृत्य जातम नैव पश्यति, जो जात पैदा हुआ है उसको न पश्यति, उसको नहीं दिखता। अब हमने मान लिया कि सर्वम खलुदम ब्रह्म, तो हमें घर कहाँ दिखाई देगा, हमें आश्रम कहाँ दिखाई देगा, हमें धन कहाँ दिखाई देगा, हमें परिवार कहाँ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो सब कुछ परमात्मामय है, तो परमात्मा ही तो दिखेगा, घर नहीं दिखेगा। लेकिन हमको क्या होता है, घर दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। घर दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। तो इसमें होता क्या है कि जब हमको अधिष्ठान का पता चल जाता है तो अध्यस्त अपने आप निवृत्त हो जाता है। जगत अध्यस्त है और ब्रह्म अधिष्ठान है, परमात्मा अधिष्ठान। तो जैसे रज्जू के अंदर सर्प की प्रतीति होती है, रस्सी के अंदर सर्प की प्रतीति होती है, सर्प है ऐसा लगता है, और जिस वक्त हम देखते हैं उस समय भयभीत हो जाता है। किसे भय होते? सर्प। लेकिन जैसे हमको पता चलता है कि ये सर्प नहीं है, ये रस्सी है, तो आपको अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, भाई। और वहां पर भी जो भ्रम था सर्प का, जो दिखाई देता, वो दिखाई देना भी बंद हो गया और रस्सी दिखाई देता। इसी प्रकार से ये जगत जो है, जब आपको पता है कि अध्यस्त है और उसका आधार जो ब्रह्म परमात्मा है, तो परमात्मा ही दिखाई देगा। कब? कि अधिष्ठान का साक्षात्कार होने पर। जब तक अधिष्ठान का साक्षात नहीं होता है तब तक वो वैसे ही कर्म बढ़ा, जगत है ऐसा ही कर्म है। तो इसे जातम नैव पश्यति, ये जात में जो दिखाई देता है वो न पश्यति। क्यों? कि अजय जात हो
तो जात की दिखाई दे, लेकिन अज है तो जात नहीं है, तो जात उत्पन्न नहीं है। लय संबोधे चित्तम विक्षिप्तम समेत पुनः। लय संबोधे, जब लय हो चित्त का चित्त का सुषुप्ति के अंदर लय हो, तो संबोधित, संबोधित मैंने उसको जागृत करे, उसको सावधान करे, उसको चेताए। और विक्षिप्तम समेत, जब विक्षिप्त हो उसको शमन करे। दोनों अर्थ है अलग। जाग, जो सोया है उसको जगाए, प्रबोधित, और जो विक्षिप्त है उसको शांत करे, चंचल है उसको स्थिर करे। तो ये दोनों लय संबोधित चित्तम विक्षिप्तम समेत पुनः सक्कषायम विजानीयात् समप्राप्तम न चालयेत्। एक होता है कषाय, सकषाय, तो ये दोनों की मध्य की स्थिति है, न तो लय है न विक्षिप्त है, मध्य की स्थिति है। तो मध्य की स्थिति स्तब्ध होता है, स्तब्ध है, जागता भी है लेकिन उससे विक्षेप नहीं है, तो स्तब्ध स्थिति। तो ऐसा जो है सकषाय राग द्वेषादि से होता है स्तब्ध। तो कहते हैं कि सकषायम विजानीयात् समप्राप्तम, न तो लय हो और न तो विक्षेप हो, ऐसा समप्राप्त जो है उसको है सकषायम जानीयात्, उसको सकषाय समझे, अर्थात राग द्वेष से युक्त है ऐसा समझे। नास्वादे सुखम तत्र निस्संगम प्रज्ञया भवेत्। जब आप ये तीनों चीजों को समाप्त कर देंगे, लय को बार बार बोधित करके मन को सावधान करेंगे, विक्षेप न होकर के आप मन को एकाग्र करेंगे, और आपके अंदर कषाय नहीं होगा तो मन निर्मल होगा, और निर्मल जो है आपका स्थिर होगा, स्थिर होगा परमात्मा में स्थिर। जब परमात्मा में स्थिर होने लगेगा तो वहां पर आपको सुखानुभूति होगी। सर्वथा वृत्ति समाप्त नहीं होगी, लेकिन सुख बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा आपको होगा। जब कभी हम शांत बैठते हैं, जब विक्षेप नहीं होता है, सावधान होते हैं और किसी प्रकार के मन में कोई बुरे भाव नहीं होता है, उस समय शांत रहते हैं, सुख की अनुभूति होती है। लेकिन एक समाधि का एक रूप है, एक समाधि का एक चरण है, तो उसमें यदि समझो कि सुखानुभूति होती है, उसमें यदि सुखानुभूति होती तो सुख के वास्तविक सुख न समझे, न आस्वादे सुखम, वहां सुख का आस्वादन न करे। निस्संगम प्रज्ञा भवेत्, प्रज्ञा इन पदार्थों से भी निस्संग हो, यानी कि इस प्रकार के सुख से की प्रज्ञा बुद्धि द्वारा, विवेक बुद्धि द्वारा इस सुख से भी अपने आप को थोड़ा अलग रखे, इस सुख का भी आस्वादन न करें। निश्चलम निश्चरम चित्तम एकी कुर्यात् प्रयत्नतः, और इस प्रकार से चित्त को एक ही कुर्यात्, चित्त एक ही मैंने एकत्र कर, एक जगह पर स्थापित करें, एक जगह स्थापित करें। निश्चलम निश्चरम चित्त, इस प्रकार के चित्त जो बिखरा हुआ है, चंचल है, या जगह जगह पर भागता है, ऐसे चित्त को एकीकृत कुर्यात्, एक जगह पर एकत्र स्थापित करे। यदा न लीयेत चित्तम, यदा न लीये चित्तम न विक्षेप्यते पुनः, न तो चित्त लीन हो, न चित्त विक्षिप्त हो। अनिंगम मनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्र, तो आभासम, आभास मैंने भास भी जैसे भास मैंने एक विरोधाभास होता है, एक आभास होता है। आभास मैंने जो वस्तु जिसमें नहीं है वो दिखाई देता आभास, जो वस्तु जिसमें नहीं है उसको कहते हैं आभास। जैसे सिप्पी है, सिप्पी में चांदी नहीं है, प्रतीत हो रहा, प्रतीत होता है। कभी कार में जाते हैं ना, तो सामने से वो सड़क पर से पानी दिखाई देता है, लेकिन गाड़ी वहां पहुंचती है तो पानी सही, फिर आगे देखते हैं पानी दिखाई देता है, तो ये आभास है। तो इस प्रकार का आभास से रहित, अनाभासम, आभास से रहित। अनिंगम निर्वात,
जिसमें किसी प्रकार का हलचल चलना न हो, ऐसी जब अवस्था होती निष्पन्नम मन इस प्रकार से होता, तदा तत् ब्रह्म, उसको ब्रह्म स्थिति कहते थे। इस प्रकार का गौड़पादाचार्य ने 5 मंत्रों के द्वारा भक्ति के द्वारा इस प्रकार से बताया। अब 5 की फिर व्याख्या करते अलग अलग। वैराग्याभ्यासेन काम भोग विक्षिप्तम प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृतीनाम अन्यतमयापि वृत्तिया परिणतम मनो निग्न्यात् निरुद्ध्यात् आत्मन्येव इत्यर्थः। उपायेन वक्ष्यमाण उपायेन, आगे कहेंगे, इस उपाय के द्वारा वैराग्याभ्यासेन, तो चित्त को एकाग्र करने के लिए वैराग्य सबसे बड़ा साधन है। विवेक वैराग्य जो कहा है ना, तो विवेक का अर्थ तो समझ लेना कि हमें किसको त्यागना है, किसको ग्रहण करना है, ये विवेक। और ये जब हो जाए तो वैराग्य ही आगे चल करके समझो हमारे मन को स्थिर करता है। बिना वैराग्य से मन स्थिर नहीं होता है। इसलिए वैराग्य अभ्यास है, और वैराग्य में अभ्यास करना। ये जो विवेक है एक बार हो जाए तो फिर हो ही जाता है। कभी किसी व्यक्ति के विषय में भी हमारा विवेक होता है, ये व्यक्ति हमारे लिए दुखदायी है, तो फिर उसको बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक व्यक्ति के विषय ये मेरा अत्यंत हित चिंतक है, ये जो विवेक है वो एक प्रकार एक बार हो गया हो, लेकिन अब वैराग्य जो है वो एक निरंतर उसका अभ्यास करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि संसार के पदार्थ और मन दोनों का ऐसा प्रगाढ़ संबंध है कि समय मन उसके पदार्थों के पीछे भागेगा, और उस भागते हुए मन को रोकने का एक ही मात्र साधन है उसका मिथ्यात्व बुद्धि अर्थात दुखत्व बुद्धि। जब तक उसमें दुखत्व बुद्धि नहीं होगी, जिसमें मिथ्यात्व बुद्धि परिपक्व नहीं होगी, तब तक मन वहां से वापस नहीं आएगा। इसलिए बार बार उसको अभ्यास करना पड़ेगा। मन कितनी बार दिन में हमारा भागता है, कभी कहीं बार। तो इस प्रकार से वैराग्य की अत्यंत अपेक्षा है। काम भोग विक्षिप्तम, विक्षिप्त होता है काम और भोग से। काम का अर्थ होता है इच्छाएं, और इच्छा के अनुरूप भोग, वो भोगते, ये दोनों से जो है मन विक्षिप्त होता है। जैसे मन में कोई इच्छा हुई तो फिर चैन से बैठने नहीं देगा, और इच्छा एक अलग अलग प्रकार की होती है। समझिए, ये जो तृष्णा है ये भी एक प्रकार के काम है। तृष्णा में इच्छा में तुरंत, इच्छा जो नहीं एक वस्तु की होती, लेकिन तृष्णा जो है बार बार उस वस्तु की इच्छा होती है ना, उसमें यानी को सब कुछ मिलने के बाद भी मन तृप्त नहीं होता, इसको तृष्णा कहते हैं। लेकिन यहाँ तो मान लो कि एक चीज मिल गई तो आदमी शांत हो, लेकिन तृष्णा जो है धन की तृष्णा होती है, एक सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की तृष्णा होती है। तो प्रतिष्ठा की तृष्णा चाहे कितना ही मिल जाए उसका कोई अंत नहीं, धन कितना ही मिल जाए उसका कोई अंत नहीं, वो तृष्णा। तो यहाँ पर जो है इच्छा, इच्छा का मतलब स्वाभाविक ऐसा है, मन एक मन जैसे उधर की भूख होती है ना, उसी बार मन की भी एक भूख होती है, और मन की भूख मनोरंजन होता है। मनोरंजन तो मनोरंजन के साधन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उन अलग अलग साधनों के लिए मन तड़पता रहता है, भागता रहता है। एक मिल गया इसकी इच्छा पूरी हो गई, दूसरा प्राप्त करने की इच्छा बनी, ये प्राप्त हुआ। अच्छा, आप जीवन में आप देखिए, इतना हमारा जीवन बीत गया, हमारी इच्छाओं की समाप्ति कहीं हुई है? अलौमिति कहीं हुआ नहीं। निरंतर इच्छा बढ़ती जाएगी, है ना? सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी इच्छा हमारी एक नहीं तो दूसरी, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इस प्रकार से इच्छा हमारी बढ़ती जाती है। पर ये इच्छा जो एक संत की इच्छा होती है, वो जन कल्याण के लिए सोचता है कि मैं आश्रम बनाऊं, तो वो तो गलत तो नहीं होगा? दरअसल में उसको कहते हैं आत्म प्रवंचना। अच्छा।
ये जो है ना, मैं आश्रम बनाऊं जन कल्याण के लिए, तुमने ठेका ले रखा है जन कल्याण का। यदि जन कल्याण होना है तो आप अपनी साधना करिए और आपकी दृष्टि मात्र से जन कल्याण होगा, है ना। आप अपना कल्याण करो, उसके बाद जन कल्याण अपने आप होगा। अपना कल्याण करोगे उसके बाद जन कल्याण अपने आप होगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऋषि मुनि ने क्या किया, पहले खूब तपस्या की, तपस्या करके अपने अनुभव को दिया, अपने जन कल्याण हो रहा है उससे। लेकिन आश्रम बना से जन कल्याण होता है, ये प्रवंचना है। क्योंकि अपनी सूक्ष्म वासनाओं को एक प्रकार से स्थापित करना है, उसको क्रियाशील करना है, सूक्ष्म वासनाओं को। मैं इसको आत्म प्रवंचना कहता हूँ, अपने आप को धोखा देना। तो इस प्रकार से तो काम होगा विक्षिप्त मन जो होता है ना, तो ये कैसे होता है, विक्षिप्त कैसे होता है? तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, स्मृति, ये जो चार है पदार्थ, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, स्मृति, इन चार प्रकार की वृत्तियों में किसी एक प्रकार की वृत्ति के द्वारा, किसी एक प्रकार के वृत्ति के द्वारा, वृत्तियां इसी चार से उत्पन्न होती है। या तो प्रमाण से उत्पन्न होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण इत्यादि प्रमाण है, या फिर विपरीत बुद्धि से होती है, जो असत्य को सत्य मानते, सत्य को असत्य मानते, विपरीत। या विकल्प जो नहीं है उसको मानने को तैयार होते। स्मृति जो बहुत पहले जो कुछ घटना घटी हुई है उन सबको याद होता है तो उसकी वृत्ति बनती है। तो इस प्रकार की वृत्ति बनती है। इन वृत्तियों में से किसी एक प्रकार की वृत्ति है अन्यतमया वृत्तियां परिणत मन जब उसके स्वरूप में वृत्ति के रूप में परिणत होता है, वृत्ति के रूप में परिणत होना माने मन में से जो वृत्ति निकलती है वो तदाकार बनती, तदाकारिक होती, यानी कि जो हमने सोचा, जो हमने समझा उसके आकार की वृत्ति बनती, वो परिणतम। परिणतम मनो निग्रह्यात्, उसको निग्रहित करें, उसको नियंत्रित करें, निरुद्यात्, आत्मनियोग, अपने आप में अपने स्वरूप में उसका निरोध करें। काम भोग योरिति, काम और भोग दो वस्तु है, तो दोनों का अलग है। चिंत्यमान अवस्था और उपभोग्यमान अवस्था। एक होता है काम, होता है चिंत्यमान अवस्था। काम कहते हैं मन में किसी वस्तु का चिंतन करना। काम है चिंत्यमान अवस्था, मन की दो अवस्था। एक चिंत्यमान अवस्था मैंने पहले, सबसे पहले आप मन के अंदर किसी वस्तु का चिंतन करेंगे। जैसे कि किस वस्तु को देखा आपने, देखा तो तुरंत आपको होगा कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, उसके पीछे भी कारण होता है, उस कारण का चिंतन होगा। अब इतनी जल्दी चिंतन आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन चिंतन इस प्रकार का होता है। तो चिंत्यमान अवस्था जो एक काम की होती है, और एक चिंतन करने के बाद जब भोगते हैं तो भोज्यमान वृत्ति होती है, भोग्यमान वृत्ति, भुज्यमान अवस्था। जैसे भोजन, आज हमको स्वामी जी कहते हैं कभी हमको क्या आज हलवा बनाना है, तो हलवा तो चिंतन हुआ। और फिर एक अवस्था आती है कि हलवा जब खाने बैठे तो भुज्यमान अवस्था हो जाती है। तो इस प्रकार से भुज्यमान अवस्था के लिए ना द्विवचन, इसमें काम हो गयो, पता है द्विवचन आया। तथा लियति अस्मृति लय, जिसमें लीन हो जाए, जिसमें समाप्त हो जाए, जिसमें बिल्कुल डूब जाए, उसको कहते हैं लीन। तो ये अवस्था होती है सुषुप्ति। मन जो है उसमें लीन हो जाता है, मन और कहीं लीन नहीं होता। मन होता है तो केवल सुषुप्ति में लीन होता है, या फिर समाधि में लीन होता है। तो समाधि में लीन होने वाला मन अलग है और सुषुप्ति में लीन होने वाला मन अलग है। सुषुप्ति में लीन होने वाला मन समाधि में बाधक है, और समाधि में जो मन लीन होगा वो साधक है। तो इस प्रकार से लयम सुषुप्तिम तस्मिन् सुषुप्त प्रसन्नम, वहां पर मन सुप्रसन्न होता है, सुषुप्ति प्रसन्न। माया सर्जितम इत्यपि, माया से सर्जित है, अर्थात अविद्या से।
जब हम सुषुप्त में जाता है तो अविद्या की वहाँ एक वृत्ति बनती है। उस अविद्या की वृत्ति जो है सुख का अनुभव करती है। वहाँ अंतःकरण की वृत्ति नहीं होती, वहाँ चित्त की वृत्ति नहीं होती, वहाँ अविद्या की वृत्ति होती है। वो अविद्या की वृत्ति वहाँ सुख का अनुभव करती है और जागने पर वो जो अविद्या की वृत्ति जो है वो मन को ट्रांसफर कर देती है। समझिए ये जो आप कह रहे कि माया ने इस जीव को मतलब सुला दिया, तो ये जो देवी भागवत में कथा है कि विष्णु जी को माया ने ये लगभग उसी का वो कुछ है। वही अच्छा, ऐसे होता है। मैंने अविद्या जो सोने का काम करते अविद्या करते, अविद्या से व्यक्ति को निद्रा आती है, तो वहां पर अविद्या शेष रहती है और अविद्या अनुभव करती है और जागृत होने पर वो अविद्या मन को अपने अनुभव को संक्रमित करते हुए मन पे स्वीकार करता है कि मैं आज सुख से सोया। इस प्रकार से मनो निग्रह, इस प्रकार से जो मन जो है उसका भी निग्रहण करना चाहिए। सुप्रसन्नम चेत, वो तो निग्रह थे। प्रश्न होता है कि यदि वहां पर सुख प्रसन्न है निद्रा में, तो फिर उसको भी वहां से मन को वापस ला। सुख तो चाहते, हम अपने जीवन की प्रसन्नता चाहते, हम आनंद चाहते, और वहां यदि आनंद मिलता है तो मन को वापस लौटाने की क्या आवश्यकता है? वहां पर क्यों वहां से लेशम उठना चाहते हैं? मतलब सुषुप्ति में ही पड़ा रहे, सुषुप्ति में ही पड़ा रहे। तथा यथा कामो, जिस प्रकार से काम विषय गोचराणाम आदि वृत्त्युत्पादेन समाधि विरोधी। काम क्या करता है? विषय के गोचर से, अर्थात विषय के प्राप्ति से, विषय प्राप्ति से वृत्ति उत्पन्न होता है और वृत्ति से समझो के समाधि में बाधा, वृत्ति से जो है समाधि का विरोधी होता है। वृत्ति का उत्पन्न न होना ही समाधि है, लेकिन यह वृत्ति उत्पन्न होती है किससे? अविद्या से, काम से। अच्छा, काम आदि जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं से जागृत अवस्था में हमारी वृत्ति पैदा होती है। उसी प्रकार से तथा लय भी सुषुप्ति में भी निद्राख्य वृत्ति उत्पादेन, निद्राख्य वृत्ति के उत्पादन से, अविद्या के द्वारा निद्राख्य वृत्ति की उत्पत्ति होने से समाधि में बाधा, इसलिए वो समाधि नहीं, समाधि नहीं कह सकते। इसलिए मन को वहां से वापस ला करके सही दिशा उसको दे करके समाधि में ले जाना पड़ेगा। समाधि विरोधी, समाधि के विरोधी लय, सर्ववृत्ति निरोध ही समाधि। क्यों? कि सब प्रकार की वृत्ति का निरोध ही समाधि। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, तो सब प्रकार की वृत्तियां, चाहे वो सुषुप्ति की वृत्ति हो, चाहे जागृत की वृत्ति हो, चाहे काम की वृत्ति हो, चाहे भोग की वृत्ति हो, सब प्रकार की वृत्तियों का निरोध जो है वो समाधि है। इसलिए जो है समाधि के लिए किसी भी प्रकार की वृत्ति नहीं चाहिए। अतः कामादिकृत विक्षेपाजीव, कामादिकृत विक्षेप जो होता है उसी प्रकार श्रमादिकृत लयादपि मनो निरोधक है। जिस प्रकार से कामादिकृत जो इस प्रकार का होता है ना, कामादिकृत विक्षेप, उसी प्रकार से श्रमादिकृत, श्रम का मतलब परिश्रम, आयास, अशेष निद्रा, अति असन, जैसे भोजन वगैरह ज्यादा करते हैं, तो ऐसी निद्रा के कई कारण हैं। जैसे नशा होता है, तो ये सब निद्रा के कारण है। तो ये कारण जो है वो लय के कारण है। तो लय में वृत्ति उत्पन्न होती है और वृत्ति जो है वो मन को विचलित करती है, इसलिए वहां से मन को निरोध करें। तो वृत्ति माने गति, वृत्ति मैंने गति नहीं है, वृत्ति मैंने एक प्रकार से प्रवाह, वो गति का इसको, लेकिन मन का प्रवाह, मूवमेंट, मन का प्रवाह, मन का प्रवाह कह सकते इसको। तो इस प्रकार की गति होती है। बस इतना अब यहाँ करके एक श्लोक का हुआ, 4 श्लोक का कलम करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति 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 ओम।